हेलो हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और जैसा कि हम लोग कुछ समय से हमारे माइंडों में एक माइंडसेट बन गया है जेन जी। हम सभी सुन रहे हैं, जैसे कुछ समय से सुन रहे थे नेपाल जेन जी प्रोटेस्ट, उसके पहले बांग्लादेश में सुना, उसके पहले श्रीलंका में सुना, अभी फिलहाल फ्रांस में चल ही रहा है और फाइनली इंडिया में भी जेन जी प्रोटेस्ट देखने को मिला। फाइनली वेडनेसडे को बहुत सारे यूथ लोग जो जेनजी के रूप में जाने जाते हैं, लगभग महज 13 साल से 28 साल या 30 साल, यानी कि 13 ईयर से 28 ईयर्स के बीच में जो यूथ लोग हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई करते हैं, तो वो लोग को हम लोग जेनजी कहते हैं। और लद्दाख में लगभग एक समय 1000 प्लस 1000 प्लस स्टूडेंट जमा होकर के एक जेनजी प्रोटेस्ट किया, जिसमें बहुत सारे सरकारी दफ्तरों, बीजेपी दफ्तरों को जला दिया गया, एक सीआरपीएफ गाड़ी को भी जला दिया गया। तो इसके पीछे कारण क्या है? इंडिया में ऐसा जो जेनजी प्रोटेस्ट आया, ये आने के पीछे कारण क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छे लीडर हैं, मैं उन्हें कहूँगा, क्योंकि उनका इसके पीछे कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे मीडिया लोगों ने उनको कह रहे हैं कि ये सब हुआ है, उसके उनके पीछे कारण है सोनम वांगचुक। लेकिन फाइनली हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि लगभग 15 दिन से एक हंगर स्ट्राइक चल रहा है लद्दाख एरिया में। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, लेकिन उन सबों को मांग है कि हमें 6 शेड्यूल दे दिया जाए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 6 शेड्यूल होता क्या है और हमारे देश में कौन कौन जगहों पर 6 शेड्यूल मिला है। तो 6 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की कुछ जगहों पे 6 शेड्यूल दिया गया है। और 6 शेड्यूल का मतलब क्या होता है? तो 6 शेड्यूल का सिंपल मतलब है कि वहाँ के लोग जैसा चाहेंगे वैसा प्रयास करेंगे, जैसा आप चेंज चाहते हैं। अगर वहाँ की लोग और सरकार में कोई बहस होती है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल वहाँ के लोगों को माना जाएगा अकॉर्डिंग टू द 6 शेड्यूल। ऑटोनोमस काउंसिल कहा जाता है, यानी कि 6 शेड्यूल का मतलब ऑटोनोमस काउंसिल, यानी कि अगर हम टैक्स इतना देना चाहते हैं तो वो लोग इकट्ठा होकर के इन्हें कहेंगे, तो वो सरकार को बात उनकी माननी पड़ेगी। तो उसी का मांग था लगभग 5-6 बार से। सोनम वांगचुक जो वहाँ के अच्छे लीडर है, गांधी विचारधारणा रखने वाले एक लीडर है, वो 5-6 बार से हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे थे। ये उनका 5वां बार था हंगर स्ट्राइक पे, और लगभग 15 दिन हो गया था, लेकिन हमारी सरकार जवाब नहीं दे रही थी। 15 दिन के बाद सरकार ने जवाब दिया कि 6 अक्टूबर को हम लोग बैठक करेंगे, एक मीटिंग होगा इसके ऊपर। अब सोच लो, 15 दिन से ऑलरेडी लोग भूखे बैठे हुए हैं। 15 दिन से लोग भूखे हैं उस मांगों के लिए, और सरकार उसको 6 अक्टूबर को कह देती है, यानी कि 15-16 दिन बाद उसे कहती है कि हम लोग मीटिंग करेंगे। तो एक प्रकार की गुस्सा थी। लगभग 15 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बहुत सारे लोग, लद्दाख के बहुत अच्छे अच्छे लोग, बहुत सारे लोग बैठे थे जो चेंज चाहते हैं। तो 15वां दिन ऐसा हुआ, यानी कि वेडनेसडे को ऐसा हुआ कि 2 से 3 लोग हंगर स्ट्राइक की वजह से बहुत सीरियस बीमार पड़े, जिसके वजह से उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। और ये न्यूज़ पूरी लद्दाख में फैली कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यूथ, जो युवा हैं, उनके अंदर भड़क हुआ, उनके अंदर गुस्सा आया कि हम सभी चेंज चाहते हैं, हम सभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम सभी बदलाव चाहते हैं, और इसके वजह से हमारे लोगों को जाने जा सकती है। यानी सोच लो, 15 दिन से हंगर स्ट्राइक की वजह से बीमार हो रहे हैं, और उसके बाद तो और सारे जाएंगे ना, डे बाय डे बहुत सारे लोग बैठे हैं। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा की भावना आया, लोगों के अंदर एंग्री आया। और एंग्री के पीछे कारण भी होता है करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट। यूथ एक्चुअली में यूथ हंगर स्ट्राइक नहीं करते हैं, यानी कि सोनम वांगचुक को कहना है कि हम जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, यहाँ महज 25 ईयर से ज़्यादा उम्र के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे युवा लोग बहुत कम ही मिलते हैं देखने को। यानी कि वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि हमारा इसमें किसी भी प्रकार के इनपुट नहीं है, हमने किसी भी लोगों को भड़काने का काम नहीं किया है। लेकिन यूथ के अंदर ये
स्ट्राइक ये प्रकार के प्रोटेस्ट करने की भावना क्यों आया? भावना आने के पीछे कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। तो बहुत सारे लोग ये अत्याचार को देखा, लगभग 5 से 6 बार हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे थे। तो उनको कहना था कि पीसफुल प्रोटेस्ट से कभी भी हमें लाभ नहीं मिलेगा। लगभग 5 बार से हम सभी ने रिजल्ट देखा है, हमारी सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया है। तो यूथ लोग जमा होकर के वेडनेसडे को प्रोटेस्ट करते हैं और बहुत सारे सरकारी दफ्तरों को, सीआरपीएफ व्हीकल को जला देते हैं, बीजेपी दफ्तर को जला दी जाती है। अभी वहां पे सारा चीज बंद कर दिया गया है, नेटवर्क कनेक्शन, हर एक प्रकार के चीजों को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा? हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि बाय द सोशल मीडिया ये भड़क उठेगी और वहां पे बहुत सारे जो सरकार विरोधी हैं, एंटी पॉलिटिशियन हैं, एंटी इंडियन हैं, उनको वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और ज्यादा प्रोटेस्ट होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये हमारे सरकार ने बहुत अच्छा से इनिशिएटिव लिया है। लेकिन मैं इसी प्रकार के मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को इस प्रकार के भावनाओं को स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार के जो मांगे हैं उसे पूरा करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के 6 शेड्यूल देने से हानि होगी देश को, जैसा कि हमारी सरकार को कहना है कि अगर लद्दाख को 6 शेड्यूल दे दिया जाता है तो लद्दाख डायरेक्टली चाइना से कनेक्टिविटी रखती है और उससे चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है। तो अगर वैसा है तो आप लोगों से बात करो, तर्क करो, इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो आप उसे हल करने का प्रयास करो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट करती क्या है? चुप हो जाती है। हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा, हमारा इंडियन पॉलिसी बहुत अच्छा से चल रहा है, हम उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो प्रोटेस्ट है जो इंडिया को हानि पहुंचा सकता है डेफिनेटली, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग चल रहा है, हमारे नाइबर कंट्री चाह रहे हैं कि इंडिया को बर्बाद करें, इंडिया को कैसे भी ये जो डेवलपिंग चल रही है बहुत फास्ट वे में इसे कम किया जाए, इंडिया कैसे भी डेवलप न करे। तो वो लोग की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो सकता है। तो हम सभी को ये इनिशिएटिव हम सभी स्टूडेंटों को लेना होगा कि हमें सरकार के साथ खड़ा रहे और सरकार को भी चाहिए कि लोगों को बात माने, यूथ की बात माने। जैसे मन की बात हमारे यहाँ चलती है तो यूथ की भी बात होनी चाहिए। हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो गवर्नमेंट है वो मन की बात चलाते हैं, तो यूथ की भी बात होना चाहिए। क्योंकि यूथ अभी का समय आप सभी बोलते हैं कि यूथ ही देश का भविष्य होता है, लेकिन यूथ का ही बात नहीं माना जा रहा है। उसे अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं यूथ लोग, करप्शन है। तो आप ये सब जल्द से जल्द हटाने का प्रयास करें ताकि हम सब एक बने रहे और हमारा देश विकास कर सके। तो इस प्रकार के प्रोटेस्ट एक अच्छा बात नहीं है और जो हुआ से हुआ, लगभग 4 से 5 लोगों की मृत्यु हुई। अभी तक तो डाटा है कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है लद्दाख प्रोटेस्ट में और लगभग 70 से 80 लोग घायल हैं। तो ऐसा इस प्रकार का प्रोटेस्ट अच्छा बात नहीं है। इसमें एंटी इंडियन, एंटी पॉलिसियन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जिससे एक ह्यूज बर्बादी का कारण हो सकता है। तो हम गवर्नमेंट से ही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप ये जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करें, उनकी मांगों है उनको सुलझाने का प्रयास करें, उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। आप वो चीज़ नहीं कर सकते तो दूसरे माध्यम से उसे उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास करें ताकि ये सारे प्रोटेस्ट दब जाए। और बात रही सोनम वांगचुक पे, तो बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक सारा का सारा दिया धरा है सोनम वांगचुक का। तो मैं मानता हूं कि नहीं, सोनम वांगचुक एक गांधी धर्म को, एक गांधी विचारधारा को मानने वाले पर्सन है। लगभग 5 से 6 बार से वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। अगर उनका इस प्रकार की भावना रहता तो कभी ऐसा हो जाता, लेकिन नहीं। अब देखो, जिस दिन इस प्रकार के प्रोटेस्ट हुआ उसी दिन उन्होंने हंगर स्ट्राइक को रद्द कर दिया। क्यों? उन्होंने देखा कि 4 लोग की मृत्यु हुई उस प्रोटेस्ट से, आगे चल के बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो सकती है, हमारे देश पे हानियां हो सकती है, एंटी इंडियन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक को त्याग दिया। अगर वो इस प्रकार के मकसद रखते तो हंगर स्ट्राइक त्यागते नहीं, जिससे प्रोटेस्ट और भड़कती। तो मैं मानता हूं और उनके लगभग महज सारे वीडियो को मैंने देखा हूं, उनके विचारों को देखा हूं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें सोनम वांगचुक की कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हाँ, यूथ आजकल तो इतनी अथी नहीं है, आजकल सभी स्टूडेंट लोग पढ़े लिखे हैं, उनकी सोचने समझने का शक्ति है। तो वो लोग सोचे कि
हमारे मीडिया लोग हमारे बातों का आवाज नहीं उठा रही है, तो प्रोटेस्ट ही एक ऐसा नियम है जिससे जरिए पूरा भारत को दिखाया जा सकता है कि हमारा लद्दाख की मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो सरकार से ही गुजारिश है कि आप इनकी मांगों को पूरा से जल्द पूरा करें। अगर आप चाहते हैं कि उससे हानि हो सकता है देश से, तो उसे समझाने का प्रयास करिए और यूथ की बात सुनिए। मन की बात के साथ साथ यूथ की बात सुनना बहुत जरूरी है। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। मैंने महज पूरी डिस्कशन की प्रोटेस्ट होने के पीछे कारण, 6 शेड्यूल क्या है, सोनम वांगचुक का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और इससे देश का हानियां क्या हो सकता है और भारत सरकार को इस पे क्या निर्णय लेना चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।